everyone, I hope you all are great in the mood. So today topic we going to discuss about, do we really need a sunscreen? Yes, that is a very casual topic nowadays, but some of the questions like really heading up to me like, why we need a sunscreen? It's that really important? क्यों ये ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन यूज़ करना? क्यों बार बार यूज़ करना चाहिए सनस्क्रीन इन repeatedly hours like in 3 hours? क्यों? So उसी के लिए we are discussing today. So discuss करते हैं कि सनस्क्रीन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है आजकल के टाइम में? इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको 2 वेरिएंट्स बताती हूँ जो आजकल की मेजरली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. पहला, पिगमेंटेशंस, जो आजकल आपको हाइपर पिगमेंटेशन जो दिखता है, लाइक टैन, जिससे भी आप लोग कॉज ऑफ कहते हो कि पिगमेंटेशन का एक सबसे बड़ा कॉज एक टैनिंग भी है. सेकेंडरी, द एजिंग, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग. क्यों इतनी शो होती है आजकल के टाइम पे? तो 20s में भी एजिंग शुरू हो जाती है, तो उसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं. सो नाउ अब ये डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले सनस्क्रीन बनी कैसे. लेट्स टॉक अबाउट सम हिस्ट्री अबाउट दैट. सो पहली बार जब सनस्क्रीन बनी थी इन 1946 में, जो स्विस केमिस्ट फ्रांजी ने बनाई थी. सो फ्रांजी ने सनस्क्रीन को पहली बार डिनोट किया जेलशर क्रीमी से. सो दिस इज द फर्स्ट सनस्क्रीन व्हिच एवर मेड इट. सो अब हमें ये तो पता चल गया कि सनस्क्रीन किसने बनाई है. बेसिकली सनस्क्रीन बनाने का एक मोटिव ये था कि आपकी जो स्किन है उसको सनबर्न से रोका जा सके. सो सनबर्न किस किस वेरिएंट से हो सकता है? UVB एंड UVA रेस से होता है, जो आपकी सुपरफिशियली रेयर को डैमेज कर सकती है बहुत इजीली. इवन आप अगर अपने घर में बैठे हो, जो आपकी लाइट्स है वो भी आपको इफेक्टेड करती है. तो इसलिए हम लोग आपको कहते हैं कि यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन इवन इफ यू आर इन अ होम. सो बात करते हैं कि ऐसा कौन सा मेन इंग्रेडिएंट है जो आपकी एंटी एजिंग को रोकता है सनस्क्रीन लगाने के बाद से. सो इसमें बेसिकली 2 इंग्रेडिएंट्स मेन हैं, जो है जिंक ऑक्साइड और एक टाइटेनियम ऑक्साइड, जो आपकी एंटी एजिंग को रोकते हैं. यस, सनस्क्रीन में एक सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट ये पाया जाता है जो आपकी एंटी एजिंग को प्रिवेंट करते हैं. इसलिए आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपको CTM आपको देता है अप्लाई करने की, इधर जैसे आपका फेस वॉश, विटामिन C, जब आपका सनस्क्रीन आता है, एंड देन आपका रात में अप्लाई करने के लिए इधर नियासिनामाइड और रेटिनॉइड, ये जब कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं तो आपकी जब एंटी एजिंग के प्रोसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं. सो अब बात करते हैं कि सनस्क्रीन कब से शुरू कर देनी चाहिए. सबसे ज़्यादा मैं आपको मेन एक चीज़ बताऊं, सनस्क्रीन हमें 3 साल के बच्चे से शुरू कर देनी चाहिए. यस, किड्स के लिए भी मार्केट में सनस्क्रीन आती हैं. एक्चुअली जो चिल्ड्रन स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और उनके लिए ये जो इनर हाउस लाइट्स है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है. सो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए. बेसिकली मिनरल सनस्क्रीन, जिसमें जिंक एंड टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, वो भी बहुत एक अच्छा हेल्प आउट करती है बच्चों की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो सनस्क्रीन में भी बहुत तरीके के वेरिएंट्स आते हैं, लाइक मिनरल, टिंटेड एंड स्पोर्ट्स वर्जन्स. सो ये 3 बेसिक वर्जन्स होते हैं जो अब हम डेली लाइफ सनस्क्रीन में हम यूज़ करते हैं. बेसिकली द बेबी वंस, नॉर्मल सनस्क्रीन, SPF जिसमें 20-30 इज फार इनफ फॉर दैट. सो नाउ उससे थोड़ा अब बात करते हैं मिनरल सनस्क्रीन एंड दिस काइंड ऑफ टिंटेड सनस्क्रीन. टिंटेड, इनमें 2 वेरिएंट इसलिए होते हैं कि तो फॉर द गर्ल्स हु आर वर्किंग एंड लाइक फॉर दोज हु आर मेकअप आर्टिस्ट एंड गोइंग फॉर लाइक अदर स्किन टेक्सचर्स, बहुत तरीके की चीज़ों में दे आर इनरोलिंग. सो उसके लिए दे हैव टू अप्लाई द CC क्रीम, BB क्रीम. सो उनमें एक सबसे अच्छा वे ये आता है कि सनस्क्रीन में ही CC एंड BB क्रीम्स मिक्सड होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो फेस के टेक्सचर में बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता है. 2 in 1 का. सेकेंडरी जो मिनरल सनस्क्रीन होती है फॉर दोज हु डोंट वांट अ वाइट कास्ट, जो बिल्कुल जेल फॉर्म में होता है या बिल्कुल वाटर बेस में होता है वो सनस्क्रीन, जो बिल्कुल भी फेस पे स्टिकी ऑन नहीं होता है या फिर वाइट कास्ट नहीं छोड़ता. एंड द थर्ड वन
the sport version, the sports SPF. For those who are like swimmers, riders, and जो सबसे ज़्यादा बेसिकली बाहर रहते हैं फॉर वर्कलोड्स के लिए एंड फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा मेन काम करती है, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं और उसकी प्रोटेक्शन के लिए अच्छा होता है, बिकॉज वो स्वेट करते हैं, दे आर ऑन द हीट प्लेटफॉर्म्स, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। नाउ हम ये बात करते हैं कि सनस्क्रीन हमें वापस रेपिटेशन बेसिस पे क्यों लगानी होती है। इसलिए लगानी होती है कि आप एवरी 3 to 4 आवर्स में जो उसकी एप्लीकेशन होती है, री एप्लीकेशन, वो हमें लेयर से प्रोटेक्ट करके रखती है, जो यूवी एंड यूवीबी रेज होती है, अगर आप आउटडोरिंग है तो। अदरवाइज अगर आप इन हाउस हैं तो 1 लेयर इज सफिशिएंट, मतलब लाइक एक बार के लिए अप्लाई करना इज वेरी सफिशिएंट फॉर दैट। एंड इफ यू आर अ वेरी स्पोर्ट पर्सन, या फिर आप स्विमर हो या कुछ हो, एक तो आप जैसे अप्लाई करने के बाद आप स्विम करिए, स्विम करने का यू हैव टू टेक अ शावर, देन उसके बाद से आप री अप्लाई कीजिए, दैट्स इनफ। सो नाउ डे में मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये आते हैं, क्या हमें सनस्क्रीन मेकअप से पहले अप्लाई करना चाहिए? इसका आंसर है येस, बिग येस, बिकॉज वो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है आपके मेकअप केमिकल से। बहुत सारे आजकल मेकअप प्रोडक्ट ऐसे आने लगे हैं जो केमिकल फ्री हैं, ये हैं वो हैं, बहुत तरीके की मार्केट में चीज़ें आती हैं, बट फॉर द मेन रीज़न वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को हार्म करती है, कहीं ना कहीं वो कॉज करती है पिगमेंटेशन का, कहीं ना कहीं वो कॉज करती है ब्रेकआउट एंड एक्ने का। फॉर दोज हु हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है ये सब चीज़ें। तो उसके लिए हर एक अकॉर्डिंग के स्किन टाइप के लिए आपका सीरम बनता है। फेस वॉश एंड विटामिन सी आर द मेजर एंड बेसिक थिंग्स। वो अप्लाई करने के बाद यू हैव टू अप्लाई अ सनस्क्रीन, देन उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर 1 or 2 minutes, एंड देन यू हैव टू अप्लाई योर एवरी like makeup routine which you have to follow, like primer, foundation, powder, compact, whatever you are doing that, so वो आप apply कर सकते हैं, then is very sufficient for you, right? For those who are continuing working like 24 hours screening का वर्क करते हैं, तो उस पर होती है ब्लू रेज, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल करती है टू प्रिवेंटिंग दी पिगमेंटेशन। उस केसेस में वी हैव टू अप्लाई 50 to 80 SPF block, which help to reduce your pigmentation and आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है for the pimples. So I think मैंने आज आपको सारे बेसिक डाउट्स बता दिए हैं कि सनस्क्रीन हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी मैंने आपको बता दिया, सनस्क्रीन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और सनस्क्रीन आपको किस किस तरीक़ों से बचाती है। So that is it for today. You have to comment me अगर कोई भी ऐसे आपको क्वेश्चंस हैं या फिर कोई न्यू डाउट्स है या फिर कोई नए टॉपिक पे डिस्कस करना है अबाउट अ वेरी बेसिक एंड controversy topic, so you can comment down it. So see you in the next video. I hope this video like sufficient for your knowledge. Please like, comment and share as you can, and also please subscribe our channel. Thank you. See you soon. Bye.